नमस्कार। मैं हेना प्रसून अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबों के सामने हाजिर हूँ एक ज्योतिष के नए प्रोग्राम को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन की। सूर्य को जैसा हम सभी जानते हैं ग्रहों का राजा माना जाता है। प्रशासन, सरकार, पिता, आत्मा, सामाजिक मान प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस सबके कारक हैं सूर्यदेव। तो 14 मई से सूर्य अभी वर्तमान की उच्च राशि मेष राशि को छोड़कर अपनी शत्रु राशि वृषभ राशि यानी टॉरस में प्रवेश करेंगे और वहाँ पे वो 15 जून 2021 तक रहेंगे। एक महीने का समय हम सभी जानते हैं सूर्य एक राशि में लगभग एक महीने का समय गुजारते हैं। तो उनका ये भ्रमण, ये राशि परिवर्तन कैसा रहेगा, हम सभी 12 राशि वाले लोगों के बारे में हम जानते हैं एक एक करके। और इसके साथ ही मैं आपसे एक बार पुनः निवेदन करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियो को अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और लिंक को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। इसके लिए मैं आपकी हमेशा आभारी रहूँगी। अब बिना किसी विलंब के हम चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करेंगे सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में। एक बात और कहना चाहूँगी, मई का महीना हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। इसे मैं बहुत सकारात्मक तौर पे तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी है। सूर्य भी अपने शत्रु राशि में आ रहे हैं जहाँ पर उनके परम शत्रु राहु पहले से वृषभ राशि में मौजूद हैं। बुध भी वहाँ पे रहेंगे। बुध और शुक्र की तो अच्छी बनती है, लेकिन दैत्य गुरु और वृषभ राशि के लग्नेश भी शुक्र भी वहाँ पे पहले से मौजूद रहेंगे क्योंकि वो 5 तारीख को राशि परिवर्तन कर चुके रहेंगे। तो इन सब स्थिति में और ऊपर से 26 मई को चंद्र ग्रहण भी होगा। चंद्रमा केतु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत उत्साहवर्धक तो नहीं है, फिर भी कुछ लग्न और कुछ राशियों के लिए ये इस समय हमेशा की तरह बहुत अनुकूल रहेगा। इस राशिफल को आप अपनी चंद्र राशि या लग्न राशि से देखें और बेहतर समझ के लिए आप इसे सूर्य राशि से भी देखें। मतलब आपकी जो ये तीनों राशियां होंगी आपकी जन्म कुंडली में, हो सकता है लग्न राशि और चंद्र राशि एक ही हो, तो आप कम से कम अपने लग्न और चंद्र राशि से तो ज़रूर देखें और सूर्य राशि से भी देखेंगे तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अपने जीवन में इसे ज़्यादा सार्थक पाएंगे। इस फलादेश को है कि जब 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो वहाँ पहले से ही 3 ग्रहों का जमावड़ा होगा और सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो चतुर्ग्रही योग बनेगा। अब वो कितना अच्छा है कितना बुरा ये पता चलेगा जब हम इस छोटी सी जानकारी पे ध्यान दें। तो सूर्य वृषभ राशि में जब आएंगे तो उसके पहले वृषभ राशि के जो लग्नेश हैं शुक्र, वो पहले से वहाँ रहेंगे। दैत्य गुरु पहले से रहेंगे। दैत्यों के सेनापति राहु जो सूर्य के परम शत्रु हैं वो भी पहले से वहाँ मौजूद रहेंगे और राजकुमार बुध ये भी वहाँ पहले से मौजूद रहेंगे। तो कुल मिला जुला के सूर्य के आने के बाद 3-4 योग बनेंगे। उसमें जो एक है वो बुध के साथ बुध आदित्य योग बनेगा जो कि एक बहुत ही शुभ योग है। शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, वो भी बहुत ही शुभ योग है। राहु और सूर्य के साथ पितृ दोष बनेगा, ये एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे इस एक महीने के बीच में उनकी कुंडली में सूर्य और राहु का पितृ दोष रहेगा, तो इसके लिए ये थोड़ी स्थिति बहुत अनुकूल नहीं रहेगी। तो इन सब योग में फिर कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि अगर 2 अच्छे योग बन रहे हैं और गोचर कुंडली में 2 बुरे योग बन रहे हैं तो प्राथमिकता बुरे योग को ही देनी चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव हमारे अच्छे योग को धूमिल कर सकता है, निरस्त कर सकता है।
इसलिए 1 महीने का समय लगभग हमारे सभी राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा। ऐसे भी हमारा समाज और देश अभी वैश्विक बीमारी के कहर से जूझ रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि कमोबेश एक ही स्थिति है हम सभी राशि वाले लोगों के लिए। तो इसलिए ये 1 महीने का समय जब गुज़र जाएगा तो एक बेहतर स्थिति सामने आएगी। तो इसी आप कॉन्टेक्स्ट में इस फलादेश को देखें और समझें। देखें, कार्यक्रम के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनके जो बुरे प्रभाव हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाए। बहुत ही छोटी सी मैं बहुत ही प्रैक्टिकल रेमेडीज़ बताती हूँ। कोई बहुत लंबी चौड़ी और वैसा कुछ बताती नहीं हूँ कि आप यहाँ पे सिक्के गाड़ दीजिए और आप घर में लौटेंगे तो आपको अरबों की संपत्ति मिलेगी। लेकिन हाँ, मैं जो बताऊंगी वो इतनी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ रहेगी कि आप उसको पूरे विश्वास के साथ कीजिए और आपको सफलता मिलेगी। धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए सच में ये समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। अगर आपकी धनु राशि है या धनु लग्न है तो आप ये मान के चलिए कि थोड़ी सी तो स्ट्रगल, चूँकि सूर्य शत्रु राशि में आ रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रगल तो रहेगी। जैसे हम सभी 12 राशि वाले लोगों के लिए है, उसमें तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, उसके बाद बहुत सारी आपके लिए अनुकूल स्थिति भी बन रही है, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं जिनका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए, कहने को तो ये षष्ठम भाव में आपके गोचर हो रहा है सूर्य का। हालांकि जैसा 3, 6, 10, 11 ऐसे भाव में सूर्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। गोचर में सूर्य अगर आपके षष्ठम भाव में आते हैं तो निसंदेह आपको बड़ी सफलता देते हैं। कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आपने दे रखी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। आपके शत्रु का दमन होगा। ये एक बहुत ही प्रबल शत्रुहंता योग बनता है, क्योंकि आपके शत्रु अगर आपका कुछ बुरा चाहते हैं, लेकिन जो नॉन शत्रु हैं, अज्ञात शत्रु की बात मैं नहीं कर रही, जो आपके खुल्लम खुल्ला एनिमी है, जो आपसे बहुत ही मुखर होके आपसे दुश्मनी और शत्रुता निभाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए खैर नहीं। इस समय आप अपने भाग्य के बल से आप शत्रु पे विजय पाएंगे। लेकिन कोर्ट कचहरी के लिए ये समय, कोर्ट कचहरी में अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा हो और किसी निर्णय के लिए आप किसी वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहे हों, तो शायद इस दरमियान आपको विफलता हाथ लगे, आपके फेवर में वो वर्डिक्ट नहीं आ सकता है। अगर आप को पेशी में जाना है या सुनवाई में जाना है, और अगर हो सके तो आप 1 महीने टाल सकते हैं या 1 महीने बाद की 15 जून के बाद की आप डेट ले सकते हैं, तो आप प्लीज़ ऐसा ज़रूर करें। उसके बाद आपको आप जो निर्णय आएगा कोर्ट का वो आपके निसंदेह आपके फेवर में रहेगा। तो ये मैं ज़रूर आग्रह करूँगी आपसे कि अगर ये आपके हाथ में है तो आप प्लीज़ थोड़े समय के लिए आप अपने निर्णय को, अपने पेशी को अगर टाल सकते हैं तो वो टाल दीजिए। आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन ये यात्रा बहुत ही फलदायी नहीं होगी, व्यर्थ की यात्रा हो सकती है। आप जिस काम के सिलसिले में या जिस पर्पस से आपने ये यात्रा सोच रखी थी वो शायद पूरा ना हो पाए। स्वास्थ्य में देखिए, षष्ठम भाव में चूँकि सूर्य का गोचर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये मत भूलिए कि शत्रु राशि है और वहाँ पे राहु पहले से हैं। तो कोई ऐसी बीमारी जो आपके पकड़ में नहीं आ रही थी, जिसका डायग्नोसिस या जिसका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, तो ये स्थिति और बढ़ सकती है। चूँकि राहु, जैसा मैंने कहा, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और एक समय आपको ये भ्रामक स्थिति ला सकते हैं कि मुझे जो हो रहा है शायद साइकोलॉजिकल हो, मनोवैज्ञानिक तौर पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह सोचने के पहले आप 2 बार और सोच लीजिएगा, क्योंकि राहु विश्वास करने योग्य नहीं है और आप अपने स्वास्थ्य के लिए हर टेस्ट, हर इन्वेस्टिगेशन आप समय पे ज़रूर करवाते रहें। थोड़ी सी जैसे अपने पिता के भी स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। आप
ये है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपकी षष्ठम भाव आपकी डेली इनकम का भी है, डे टू डे जो हम अर्न करते हैं, तो इसमें भी बढ़ोतरी होगी। सूर्य तो इतना प्रभाव देंगे ही, आपकी डेली इनकम बढ़ सकती है। आप जंक फूड, ये मैं ज़रूर आपसे आग्रह करूँगी कि जंक फूड अवॉइड करें। हो सके तो संडे को आप सॉल्ट अवॉइड करें, मीठा खाना खाएं आप। और एक चीज़ है, जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, तो हार में आप रोते रोते 2 बाल्टी पानी भर दें, आपके आंसुओं से 2 बाल्टी भर जाए, तो ये दोनों स्थिति आप अवॉइड करें प्लीज़। आप हार जीत में अपना जो मेंटल कूल बना के रखिए, मानसिक संतुलन बना के रखिए, और आप यकीन मानिए कि ये जो सूर्य का गोचर है आपके लिए बहुत ही बेहद फलदायी साबित होगा। कार्यक्रम को समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूर्य देव को हम प्रसन्न कैसे कर सकते हैं, या किसी भी राशि या लग्न के लिए अगर उनकी प्लेसमेंट, उनका ट्रांजिट फेवरेबल नहीं है, तो हम क्या करें कि हम उनके दुष्प्रभाव से खुद को बचा सकते हैं। तो देखिए, जहाँ से मैंने सीखा है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा अध्ययन है, इस तरह के बेसिर पैर के टोटकों को करके हम किसी ग्रह को प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं जो बता रही हूँ आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, और आप अगर इसमें से 2-4 चीज़ों को आप शामिल करते हैं अपने दैनिक दिनचर्या में, तो आपको सूर्य ग्रह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल हो जाएंगे, बहुत अनुकूल हो जाएंगे, और अपने शुभाशीर्वाद से आपको लैस कर देंगे। इसके लिए देखिए, सूर्य हमारे पिता के कारक हैं। आप अपने पिता को, अगर आपके पिता आपके पास रहते हैं, जीवित हैं, तो प्रतिदिन आप सुबह उठ के उनका चरण स्पर्श करें, पिता को मन से आदर दें, उनके लिए आप अच्छी वाणी और भाषा का प्रयोग करें। पिता तुल्य आपके परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान दें। अगर वो कुछ बोलते हैं, डांटते हैं, आप सुन लीजिए। आप छोटे हैं, आपके वो जन्मदाता हैं, आपको उनसे कुछ जानकारी ही मिलेगी, विजडम मिलेगा। आप उनके एक्सपीरियंस, अनुभव और उनके उम्र का आप सम्मान कीजिए, उनसे उनके पास बैठिए, 2-4 बातें कीजिए। दूसरी बात, आप रविवार को बिना नमक का अगर हो सके तो भोजन करें। आप मीठे भोजन का सेवन करें, फ्रूट्स खाएं, आप अनाज भी खाएं, लेकिन उसमें आप हो सके तो नमक का, अगर आपका स्वास्थ्य परमिट करता हो, ये आप पहले पूछ लीजिए डॉक्टर से। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो सूर्य इससे बहुत ही अनुकूल परिणाम देते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप संडे को नॉन वेज मत खाइए। अगर आप मदिरा का पान करते हैं तो संडे को आप अल्कोहल ना लें। इससे आपके सूर्य बहुत ही मजबूत होंगे और बहुत फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। आप सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। संडे को 3 बार अगर हो सके, ऐसे तो रोज़ 1 बार कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संडे को अगर आप 3 बार करते हैं, आपको इसका परिणाम 1 महीने के अंदर अंदर मिलना शुरू हो जाएगा। सूर्य आपको जब देने पर उतर जाएं, जैसे हम सब जानते हैं, वो ग्रहों के राजा हैं। सूर्य के ही चारों ओर सारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं, और उन्हीं के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते ये सौर मंडल चल रहा है। तो आप उनकी महानता, उनकी विशालता, उनके एनॉर्मिटी, उनके मैग्नीट्यूड को आप ऐसे ही समझ सकते हैं। आप सूर्य नमस्कार करें। आप अगर संडे को सूर्य नमस्कार करते हैं, खुले में करते हैं, अंडर द सन करते हैं, अपनी बालकनी में या छत पे, टेरेस में, आपके लिए ये बहुत ही हेल्थ बेनिफिट तो जो मिलेगा वो मिलेगा ही। आपको इससे एस्ट्रोलॉजिकली भी बहुत आप बेनिफिटेड होंगे। आप सूर्य त्राटक करें। आप सूर्य को उगने, जैसे एकदम बाल सूर्य जो होते हैं, जैसे एकदम सूर्य उगते रहते हैं, क्योंकि तेज सूर्य को तो आप आंखों से नहीं देख सकते, तो सूर्य त्राटक, सूर्य को उगते हुए सूर्य को सिर्फ आप श्रद्धा से देखें। उनके उगते हुए जो 2-3 मिनट का समय होता है, आप देखिए। सूर्य त्राटक से सूर्य आप पर बहुत प्रसन्न होते हैं। सूर्य को जल देना, जल आप देखिए जब दें तो दोनों हाथों से दें, और वो आपके पानी वो पैर पे ना गिरे। कुछ आप पात्र लगा लीजिए, उसमें कलेक्ट कीजिए। और कहते हैं कि अगर आप, जैसे आप फिल्टर वाटर, कैंट वाटर, आप कोई भी शुद्ध जल को लेकर आप उनसे एक फूल डाल लीजिए, और
अक्षत डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए और उससे आप जल अर्पित करें, पैरों पे ना पड़े। आप उस फिर जल को अपने आँखों में ले लें या टीका लगा लें आप, और बाकी के आप जल को पौधों में डाल दीजिए, बहुत फ़ायदा होता है। आप सूर्य के रूटीन को फॉलो करें, ये बहुत एक मार्क करने वाली चीज़ है। ये बहुत मैं आपको मार्के की बात बता रही हूँ। सूर्य का जो रूटीन है, सुबह जैसे वो उगते हैं और शाम को ढलते हैं, उस हिसाब से आप सूर्य को वेलकम करने के लिए उनके उगने के पहले आप बिस्तर छोड़ दें। आप और लेट नाइट आप ना जगें। जितना आप जैसे आप लेट राइज़र हैं, तो आप थोड़ी सी अपनी मेहनत मशक्क़त करके अपने को पहले जागने के लिए प्रेरित करें। और सूर्य ढलने के बाद आप जल्दी जल्दी जैसे आप खा लें, 7 साढ़े 7 बजे तक डिनर कर लें। ऐसी आप कुछ बातों को आप फॉलो कीजिए, तो आपको निस्संदेह सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और उनसे संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, जितना भी स्ट्रगल है, संघर्ष है, आत्मविश्वास में कमी है, भाग्य में अगर आप कमी का अनुभव करते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए बहुत अनुकूल हो जाएगा। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप बताइएगा आपको ये राशिफल कैसा लगा। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी मुझे। और आप मेरे चैनल को पुनः मैं आग्रह करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर एक व्यक्ति अपने 4 संबंधियों को भी लिंक शेयर करे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसके साथ ही मैं आप सबों से विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए